हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे डाइस, जिसको कहा जाता है डाइस टेस्ट, जिसको कहा जाता है पासा परीक्षण। उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देख रहे हैं कि क्या हम लोग पढ़ेंगे डाइस टेस्ट, जिसको कहा जाता है पासा परीक्षण। ये क्या होता है, सबसे पहले उसके बारे में कॉन्सेप्ट में जानेंगे। कह रहा है पासा जो होता है घन यानी क्यूब का एक छोटा सा रूप है, जिसमें 6 सतह 12 किनारा तथा 8 कना होता है। क्या होता है? 6 सतह होता है। देखिए जैसे ये डाइस यहाँ दिखाई पड़ रहा है, इसमें 3 गो सतह दिखाई पड़ता है, 3 गो छिपा हुआ रहता है। तो 6 सतह 12 किनारा और 8 कोना होता है। ठीक है, क्योंकि पूछ देगा कि घर में कितने सतह होता है, तो 6 कितना किनारा होता है, तो 12। ठीक, उसके बाद आपका कोना कितना होता है, तो 8। ठीक, अब कह रहा है कि डाइस ऑफ टाइप्स, डाइस के टाइप कितने प्रकार के होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। तो कह रहा है सामान्यतः पासे की सतहों पर 1 से 6 अंक के अंक लिखे होते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 ये सब अंक एक डाइस में रहता है। लुड्डू जो देखे आप लोग घर में जो खेलते हैं, वही लुड्डू का यहाँ बात हो रही है। तो उसमें जो रहता है 1 से लेकर 6 तक के अंक अंकित किया हुआ रहता है। ठीक है, और इसमें से 1 से लेकर 6 जो अंकित किया हुआ रहता है, कोई भी हम लोग पासा या डाइस जो छापते हैं आरेख या ग्राफ के द्वारा, तो हमको 3 सतह वहां दिखाई पड़ेगा। कितना सतह दिखाई पड़ेगा? कोई भी डाइस में हमको 3 सतह दिखाई पड़ता है, और 3 सतह जो दिखाई नहीं पड़ता है वो एक दूसरे के विपरीत सतह होता है। और तीनों सतह जो दिखाई पड़ता है, मान लेते हैं कि 5 2 3, ये तीनों सतह जो आपस में दिखाई पड़ रहा है, ये तीनों सतह आपस में क्या होता है, पड़ोसी सतह होता है। ये तीनों आपस में क्या होता है, पड़ोसी सतह होता है। और 3 जो दिखाई नहीं पड़ता है वो एक दूसरे के विपरीत सतह होता है। ठीक है, तो जो दिखाई पड़ रहा है तो उसको तो हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं, जो दिखाई नहीं पड़ रहा है उसको भी हम लोग इनडायरेक्ट रूप में देख पा रहे हैं। कैसे देखते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि 1 से लेकर 6 अंक तक ही एक पासा में होता है। तो जैसे 5 2 3 दिखाई पड़ रहा है, तो छिपा हुआ क्या है जी, 5 2 आपका 3 है, दिखाई 1 4 6 क्या है, सब छिपा हुआ है। यानी उसको भी हम लोग देख रहे हैं छिपा हुआ क्या है और क्या दिखाई पड़ते हैं। कहा कि कोई भी पासा में, कोई भी हम लोग ग्राफ या आरेख के द्वारा हम लोग डाइस छापते हैं, तो हमको 3 सतह दिखाई पड़ता है। और ये तीनों सतह जो होता है आपस में क्या होता है, पड़ोसी सतह होता है। पड़ोसी में समझने क्या, अपना अगल बगल वाला। ठीक है, ये अगल बगल का, वो तीनों क्या होता है, आपस में पड़ोसी सतह होता है। और 3 सतह जो दिखाई नहीं पड़ता है, वो ये तीनों सतह आपस में एक दूसरे के विपरीत सतह होता है। एक दूसरे से 5 का कोई विपरीत होगा, 2 का कुछ विपरीत होगा, 3 का कुछ विपरीत होगा, ये होता है। तो कह रहा है डाइस के टाइप जो होता है, कह रहा है पासे के सतहों पर 1 से 6 अंक तक लिखे होते हैं। और डाइस ऑफ टाइप 2 टाइप्स ऑफ डाइस होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप्स ऑफ डाइस। एक टाइप हो गया आपका ऑर्डिनरी डाइस, जिसको हिंदी में कहा जाता है सामान्य पासा। डाइस के जो टाइप होता है, डाइस के जो टाइप है आपका दो टाइप, एक होता है सामान्य पासा और एक होता है आपका मानक पासा। सामान्य पासा और एक मानक पासा, और एक डाइस हम लोग पढ़ेंगे बाद में, ओपन डाइस उसको बोलते हैं, खुला पासा। ये सब क्या है, बंद पासा। एक होता है आपका ओपन डाइस, खुला, उसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग इस डाइस को पढ़ेंगे सामान्य पासा और मानक पासा, यानी ऑर्डिनरी डाइस और स्टैंडर्ड डाइस। तो सबसे पहले डाइस का क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग क्या करना पड़ता है, उस डाइस को पहचानना पड़ता है। वो डाइस जो अंकित किया हुआ है वो कौन सा डाइस है। अगर डाइस को हम लोग पहचान लिए तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन को हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डाइस को पहचानेंगे कैसे, वो हम लोग कॉन्सेप्ट अभी सीखेंगे। इतना अभी हम लोग जान लिए कि एक पासा में 1 से लेकर 6 अंक तक रहता है, 1 2 3 4 5 6, और आपका 3 सतह, कोई भी ग्राफ या आरेख के द्वारा हम लोग को 3 सतह दिखाई पड़ता है, और 3 सतह जो आपका छिपा हुआ रहता है। तो अब हम लोग आएंगे कि सामान्य पासा यानी ऑर्डिनरी डाइस क्या है, उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। कोई भी डाइस दिया हुआ रहेगा तो हम लोग आरेख के द्वारा पहचानेंगे कैसे। तो देखिए सामान्य पासा का रूल कह रहा है क्या, इसके निकटवर्ती, इसके किन्हीं भी 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है। किन्हीं भी 2 निकटवर्ती सतहों का जो 3 सतह दिखाई पड़ेगा, उनमें से किन्हीं भी 2 निकटवर्ती सतहों का जो अगर 7 हो रहा है तो वो एक सामान्य पासा है। दूसरा रूल इसका क्या बताता है, किन्हीं भी 2 निकटवर्ती सतहों का जो 7 होता है
लेकिन किन्हीं भी दो विपरीत सतहों का योग सात नहीं होता है, सात नहीं होता है। ये इसका आपका समानुपासा का पहचानने का रूल है। क्या है? कह रहा है किसके किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का योग सात होता है, लेकिन किन्हीं भी दो निकट विपरीत सतहों का योग सात नहीं होता है, तो उसको एक समानुपासा कहेंगे। ठीक है, जैसे अभी हम एक उदाहरण में यह दिया है, एक डाइस छापे हैं। इस डाइस में देखिए ये तीन सतह दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसमें अंक कितना है? 6 अंक रहता है, लेकिन 6 अंक में हमको 3 अंक दिखाई पड़ता है, और 3 अंक क्या होता है? छिपा हुआ रहता है। तो छिपा हुआ में 2 5 3 छिपा हुआ क्या भी हम लोग देख रहे हैं 1 4 6 छिपा हुआ है। लेकिन सबसे पहले इस डाइस को पहचानेंगे कि कौन सा डाइस है। तो ये डाइस देख रहे हैं किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतह, चाहे इस दोनों को जोड़िए या इस दोनों को जोड़िए या इस दोनों को जोड़िए, अगर जोड़ करने पर 7 हो रहा है तो वह समानुपासा, 7 अगर नहीं होगा तो वह मानकपासा हो जाएगा। तो जोड़ करने पर देख रहे हैं 5 और 2 कितना हो रहा है? 7, यानी ये क्या है? समानुपासा है। ये कौन सा डाइस है? समानुपासा है, यानी ऑर्डिनरी डाइस है। ठीक है, अब इस डाइस के अनुसार किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा वो देखिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 इसी डाइस में दे दिए कि 2 के विपरीत अंक क्या होगा। 2 के विपरीत अंक क्या होगा? 2 के विपरीत अंक क्या? ऑप्शन दे रहे हैं 5 3 4 1 4 या 6। फिर देखिए 2 नंबर पूछ सकता है 5 के विपरीत अंक क्या होगा। ठीक है, ये नंबर में देख लीजिएगा 3 2 4 1 4 या 6। फिर 3 नंबर पूछ सकता है 3 के विपरीत अंक क्या होगा। ऑप्शन दे रहा है 4 5 2 1 4 6, ये ऑप्शन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले जैसे ही पूछेगा 2 के विपरीत अंक क्या होगा, नीचे एक डाइस छाप देगा। तो उस डाइस को सबसे पहले हम लोग पहचानेंगे कि दो निकटवर्ती सतहों के अंकों का जो क्या 7 हो रहा है। अगर किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों के अंकों का जो अगर 7 हो रहा है तो एक समानुपासा होगा। ठीक है, अगर किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों के अंकों का जो 7 नहीं होगा तो एक मानकपासा हो जाएगा। तो सबसे पहले इस डाइस को हम लोग पहचानेंगे तो ये क्या हो गया? समानुपासा। और समानुपासा का अब कह रहा है कि 2 के विपरीत अंक क्या होगा। तो समानुपासा में कह रहा है, समानुपासा में उसका ट्रिक क्या है कि समानुपासा में किसी भी अंक का विपरीत सतह निकालने के लिए छुपे हुए अंकों में से कोई भी अंक होता है। छुपे हुए अंकों में से कोई भी अंक हो सकता है, कोई भी अंक हो सकता है। समानुपासा में किसी भी अंक का विपरीत, चाहे 2 का 5 का 3 का, किसी भी अंक का विपरीत छुपे हुए अंकों में से कोई भी अंक हो सकता है। बोलिए क्या छिपा हुआ है? वो भी हम लोग देख रहे हैं क्या छिपा हुआ है। कोई भी पासा में 3 सतह दिखाई पड़ता है, बाकी 3 को छिपा हुआ रहता है। तो इसमें छिपा हुआ क्या क्या है जी? 1 4 6 1 4 6 छिपा हुआ है। तो समानुपासा में किसी भी अंक का विपरीत छुपे हुए अंकों में से कोई भी अंक हो सकता है। तो छुपे हुए अंक आप लोग समझ गए, इसमें क्या छिपा हुआ है? 1 4 6 छिपा हुआ है। जब 1 4 6 छिपा हुआ है तो इसमें देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 2 के विपरीत अंक क्या होगा। तो 2 के विपरीत अंक छिपा हुआ क्या है? 5 3 4। कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं, 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 5 के विपरीत अंक 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। फिर 3 के विपरीत अंक 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। यानी छिपे हुए अंकों में से कोई भी अंक हो सकता है। आपका समानुपासे में किसी भी अंक का विपरीत सतह निकालने के लिए कहा जाएगा तो छुपा हुआ अंकों में से कोई भी अंक हो सकता है। उसको हम लोग कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। 2 का विपरीत 1 ही होगा, या 4 ही होगा, या 6 होगा। 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 3 का विपरीत 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 5 के विपरीत 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, या 6 भी हो सकता है। उस तरह का ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है। तो इस तरह हम लोग क्या करें कि ऑर्डिनरी डाइस को हम लोग पूरी तरह से हम लोग समझ गए। ठीक है, कि ऑर्डिनरी डाइस क्या है, उसमें किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, उसमें वो भी हम लोग दे दिए। उसको कैसे पहचानेंगे वो भी तरीका हम लोग अभी लिख दिए। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी अंक का विपरीत सतह कैसे ज्ञात करते हैं ये भी लिखा दिया। ठीक है, तो अब हम लोग फिर मानकपासा में चलते हैं। इसको कहा जाता है इंग्लिश में स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस को हम लोग सबसे पहले कैसे पहचानेंगे, उसको विपरीत सतह कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा कि मानकपासा को पहचानना होगा कि आखिर उस पासा का क्या कॉन्सेप्ट है पहचानने का। तो देखिए मानकपासा में कह रहा है क्या
किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का योग, किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता, 7 नहीं होता है, एक नंबर। दूसरा पॉइंट कहता है लेकिन किन्हीं भी दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो मानक भाषा में क्या उधर बता रहा है कॉन्सेप्ट, कह रहा है किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का योग, जो 3 सतह दिखाई पड़ेगा उसका योग कभी भी 7 नहीं होगा, लेकिन किन्हीं भी दो विपरीत सतहों का योग अवश्य 7 होगा, तो ये मानक भाषा कहलाता है। जैसे हम उदाहरण में एक डाइस लेके आए हैं, देखिए ये एक डाइस दिया हुआ है, इसमें देखिए कोई भी हम पहले बताएं कि कोई भी डाइस जो दिया हुआ रहेगा ग्राफ या आरेख के द्वारा हम लोग दर्शाएंगे तो हम लोग को 3 सतह दिखाई पड़ेगा और 3 सतह क्या हुआ, छिपा हुआ रहेगा। तो 3 सतह जो इसमें दिखाई पड़ रहा है उसमें देखिए किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों को जोड़िए, क्या योग 7 हो रहा है, 5 और 1 6, 5 और 4 9, 4 और 1 5, 7 नहीं होना चाहिए, हो सके 7 से कम या 7 से ज्यादा होगा फिर भी आपको मानक भाषा, लेकिन 7 नहीं होना चाहिए। अगर 7 हो जा रहा है तो एक ऑर्डिनरी डाइस हो जाता है। क्या होता है वो ऑर्डिनरी डाइस, जो उस डाइस को भी हम लोग रूल पढ़ चुके हैं। तो इसमें देखिए किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों को जोड़ करने पर 7 नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये क्या है, मानक भाषा, यानी इंग्लिश में इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस बोला जाता है। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन इसमें किस टाइप का पूछेगा, क्वेश्चन देखिए 1 नंबर दे रहे हैं कि ऊपर दिए गए डाइस में 1 के विपरीत अंक क्या होगा, पूछेगा 1 के विपरीत अंक क्या होगा, 1 का विपरीत अंक क्या होगा। ऑप्शन देगा आपका 5 देगा, 4 देगा, 6 देगा और कुछ भी दे देगा आपका 3 दे देगा। ठीक है, फिर देखिए 2 नंबर पूछेगा आपका 5 के विपरीत अंक क्या है, 5 के विपरीत अंक क्या है, 5 के विपरीत अंक क्या है। ऑप्शन देगा 4 5 1 2, इस तरह देगा। फिर कहेगा आपका 4 के विपरीत अंक क्या है, 4 के विपरीत अंक क्या है, 4 के विपरीत अंक क्या है। ये नंबर में 1 5 6 आपका 3, इस तरह ऑप्शन में दे दे। इस तरह इस डाइस के अनुसार इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो सबसे पहले अभी हम लोग पढ़े कि कोई भी जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, जो डाइस दिया हुआ रहेगा, उस डाइस को हम लोग पहचानेंगे। तो पहचानने के लिए हम लोग तरीका क्या सीखे, 2 टाइप्स ऑफ डाइस में, एक जो ऑर्डिनरी डाइस है उनमें किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है, अगर 7 नहीं होता है तो वो एक स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक भाषा कहलाता है। ठीक है, मानक भाषा कहलाता है। अब इस मानक भाषा में रूल क्या है, कह रहा है 1 के विपरीत अंक क्या होगा, या 5 के विपरीत अंक क्या होगा, या 4 के विपरीत अंक क्या होगा। इसका ट्रिक्स क्या बता रहा है, ट्रिक्स कह रहा है मानक भाषा में किन्हीं किसी भी अंक का विपरीत सतह निकालने के लिए उस अंक को 7 से घटा देना है, 7 से घटा देना है। कारण मानक भाषा में किसी भी अंक का विपरीत सतह निकालने के लिए उस अंक को 7 से घटा देना है, जिसको पूछा जा रहा है, जिसका विपरीत सतह पूछा जाता है उसको क्या करेंगे, 7 से घटा देना है, बस यही करना है। देखिए पूछा 1 का पूछा, 7 में 1 गया तो कितना देगी 6, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। फिर पूछा 5 का विपरीत अंक क्या है, 7 में 5 गया तो 2, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फिर कह रहा है 4 के विपरीत अंक क्या है, 7 में 4 गया तो क्या हो गया 3। मानक भाषा में किसी भी अंक का विपरीत सतह ज्ञात करने के लिए जब भी कहेगा तो उस अंक को, यानी जिसको विपरीत, जैसे 1 का पूछा है तो 1 को 7 से घटा देना, घटाने के बाद जो अंक आएगा वही उसका विपरीत सतह होता है। तो मानक भाषा आप लोग समझिए कि सबसे पहले मानक भाषा होता क्या है, उसको रूल हम लोग पढ़े कि उसको पहचानेंगे कैसे। अब इसमें देखिए दूसरा पॉइंट में क्या दिए हैं, लेकिन किन्हीं भी दो विपरीत सतहों का जो 7 होता है। तो देखिए दो विपरीत सतह क्या है, 1 का विपरीत 6, तो 6 और 1 कितना 7, 5 और 2 7, 4 और 3 7, यानी दो निकटवर्ती सतहों का जो 7 नहीं होता है, लेकिन दो विपरीत सतहों का जो ऐसे 7 होता है।
ये आपका मानक भाषा में हम लोग पढ़े। फिर उसमें किस टाइप का क्वेश्चन रहता है वो भी हम लोग पढ़े। फिर और एक चीज हम लोग कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ेंगे कि एक बार फिर हम लोग रिपीट करते हैं कि भाषा को हम लोग पहचानेंगे कैसे। दोनों को हम लोग अलग अलग पढ़ लिए अभी कि भाषा को हम लोग पहचानेंगे कैसे। जैसे ये आपका 2 को डाइस दिया हुआ रहेगा या 3 को डाइस, आगे हम लोग पढ़ेंगे डबल डाइस, अभी हम लोग सिंगल डाइस वाला पढ़े। तो कोई भी 2 डाइस दिया हुआ रहेगा, उस डाइस को हम लोग कैसे पहचानेंगे एक बार पुनः हम लोग रिपीट करते हैं। जैसे आपका 3 4 आपका 1, ये देखिए ये 2 को डाइस आपके पास, डाइस नंबर 1 डाइस नंबर 2 आपके पास दिया हुआ है। अब ये दोनों डाइस को हम लोग कैसे पहचानेंगे वो देखना है, इसका रूल क्या बताएं। तो ये देखिए अभी डाइस हम लोग पढ़ेंगे। डाइस जो होता है 2 टाइप जो डाइस होता है, उसमें एक डाइस होता है ऑर्डिनरी डाइस जिसको साधारण भाषा बोला जाता है या जनरल डाइस बोल सकते हैं, और दूसरा होता है मानक भाषा। तो मानक भाषा में साधारण डाइस में क्या है, जैसे ये आपका ऑर्डिनरी भी बोल सकते हैं इसको, ऑर्डिनरी डाइस, ये आपका ऑर्डिनरी डाइस हो गया, ये आपका स्टैंडर्ड डाइस हो गया। दोनों डाइस को हम लोग कैसे पहचानेंगे, कैसे हम लोग क्या अभी रूल सीखे कि अगर किन्हीं भी 2 निकटवर्ती सतहों का योग अगर 7 हो रहा है तो एक ऑर्डिनरी डाइस है। अगर किन्हीं भी 2 निकटवर्ती सतहों का योग अगर 7 नहीं हो रहा है तो वह स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक भाषा कहलाता है। ये हम लोग एक डाइस का रूल समझे। डाइस को पहले पहचानेंगे तो चाहे 2 डाइस हो, 3 डाइस हो, 4 डाइस हो, किसी भी कितने भी डाइस दो वो आप तुरंत उसको निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले वो डाइस को आप एक डाइस का रूल जानना होगा और डाइस को पहचानना होगा कि आखिर ये कौन सा डाइस है। तो अभी हम बार बार फिर एक बार कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि डाइस जो होता है तो अगर किन्हीं भी 2, चाहे ये और ये लीजिए या ये और ये लीजिए या ये और ये लीजिए, किन्हीं भी 2 निकटवर्ती सतहों का योग अगर 7 हो रहा है तो ऑर्डिनरी डाइस यानी आपका सामान्य भाषा। अगर किन्हीं भी 2 निकटवर्ती सतहों का योग अगर 7 नहीं होता हो तो वह मानक भाषा यानी स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। दोनों का रूल भी हम लोग विपरीत सतह कैसे जाते हैं वो भी हम लोग पढ़े। जैसे 3 का विपरीत इससे पूछेगा तो क्या होगा, इसमें आपका 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ऑर्डिनरी डाइस में किसी भी अंक का विपरीत छुपे हुए अंकों में से कोई भी अंक हो सकता है। इसमें अगर 4 का पूछेगा तो ही होगा, 2 भी, 5, 6 भी। 1 का पूछेगा तो आपका 2, 5 या 6 में से कोई भी अंक हो सकता है। यानी ऑर्डिनरी डाइस में किसी भी अंक का विपरीत सतह छुपे हुए अंकों में से कोई भी अंक हो सकता है। ये हम लोग अभी पढ़े ऑर्डिनरी डाइस में। स्टैंडर्ड डाइस में क्या पढ़े कि किसी भी अंक का विपरीत सतह निकालने के लिए अगर कहा जाए तो उस अंक को क्या करते हैं, 7 से घटा देते हैं। 1 का पूछेगा 7 में 1 गया 6, 5 का पूछेगा 7 में 5 गया 2, 4 का पूछेगा 7 में 3 गया 4। ये हम लोग मानक भाषा यानी स्टैंडर्ड डाइस में पढ़े। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अभी ऑर्डिनरी डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, जो सिंगल डाइस का अभी हम कॉन्सेप्ट बताए वो कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके थोड़ा कमेंट कीजिए ताकि हमको भी अच्छा लगे कि आप नहीं समझे या समझे हैं। फिर हम उसको थोड़ा अच्छी तरह से वीडियो बना के लाएंगे ताकि आप लोग को पूरा हम समझा सकें। फिर हम आगे देखेंगे, अभी सिंगल डाइस का समझाए, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग 2 डाइस, 3 डाइस का 4 डाइस लेके आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।